रजनीवाला जी जिस दिन उनका मर्डर हुआ उससे एक दिन पहले तक हमारे साथ सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रही थी, वो भी नहीं जाना चाहती थी। उसको भी सेम जो आज हमारे साथ हो रहा है उसके साथ वही हुआ कि आप आओ अदरवाइज आपकी सैलरी रुक जाएगी। वो बेचारी अपने ऑफिस में पहला पाँव रखा भी नहीं था, उसको पीछे से गोली मार दी गई। और वही टारगेट उसके बाद सेम डे उस दिन मेरे को भी थ्रेट आया गया हुआ ये वाला कि नेक्स्ट हम मेरी मदर हार्ट पेशेंट है, उसको जिस दिन ये न्यूज़ मिली थी ना सेम डे इवनिंग को उसको हार्ट स्ट्रोक आया था। वो मैं जानता हूँ, मेरी फैमिली और मेरे आस पड़ोस वाले जानते हैं कि उसकी मेरी मम्मा को किस तरह के सामने संभाला वहाँ पे। ये कोई गधा भी होगा ना, गधा जिसकी सोच बहुत कम होती है, उसके बाद वो भी अपने परिवार के लिए खड़ा हो जाता है। तो अब हर कोई इंसान कितना भावुक नहीं होगा तो क्या होगा। एक ही मांग रख रहे हैं। 70-72 दिन से हम कंटिन्यूसली मतलब गवर्नमेंट के कान से वो मैल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कभी किसी तरीके से शांतिपूर्वक कर रहे हैं, मगर वो उनके कान से इतना गहरा मैल है कि वो निकल ही नहीं रहा है। अब हमें समझ नहीं आ रहा, वही बता दें उनका मैल निकालना कैसे, हम वो निकाल देंगे उसी तरीके से निकाल देंगे। क्योंकि अब इसके बाद मुझे बताओ आप किस मुँह से मुझे बुलाओगे या मेरे किसी भाई बहन को आप श्रीनगर बुलाओगे। साफ चुनौती है, गवर्नमेंट के मुंह पर तमाचा है कि आप जिनको वहाँ पर सेव करना चाहते थे, देखो उनके हम क्या कर रहे हैं वहाँ पे हाल। और जब 370 हटा था, इन्होंने कहा था कि कश्मीरी पंडित को वापस कश्मीर में भेजा जाएगा, मतलब उनको सेटल करवाया जाएगा वहाँ। ये सब खोखले घोंसले हैं, उनके खोखले वादे थे उनके। 370 हटेगा, 370 हटने के बाद हमको तो एक क्वार्टर नहीं मिला गया। जो बेचारे क्वार्टर में रह रहे हैं उनको धक्के मार के उनको घर से निकाल रहे हैं बाहर, उनको धक्के मार के बाहर। वो भी तो हिंदू माइनॉरिटी है, बाहर के तो लोग हैं नहीं, वो भी बेचारे वहाँ काम ही कर रहे हैं ना, आप उनको धक्के मार के बाहर निकाल रहे हो। किनको रखने के लिए वहाँ पर जा रहे हो? हम वहाँ रहना नहीं चाहते। अब आप जो मर्जी करें वहाँ पे, हम रहना नहीं चाहते, हम यहाँ पे ही हैं, सड़कों में सड़ेंगे मरेंगे। एक तरफ जान है और दूसरी तरफ रोजगार। ये आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, ये जो भी प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, ये कश्मीरी पंडित समाज के लोग हैं जो पीएम पैकेज और नॉन पीएम पैकेज के अंडर कश्मीर में लगे हुए हैं। और इनका ये कहना है कि हमें रिलोकेट किया जाए सेफर एरिया जम्मू में, क्योंकि इन्हें लाइफ थ्रेट है। और सिलसिला तब शुरू हुआ जब कश्मीर में टारगेट किलिंग्स होना शुरू हो गई। पहले राहुल भट्ट, उसके बाद रजनीवाला और अन्य लोगों को लाइफ थ्रेट्स। मेरा नाम रंजन है। पिछले 72 दिनों से हम सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस दिन शहीद राहुल भट्ट की निर्मम तरीके से हत्या की गई, उस दिन से जितने भी हम एम्प्लॉयज़ कश्मीर घाटी के अंदर काम कर रहे थे, और मेरे डोगरा भाई सड़कों पे है, आज वो जम्मू के रोडों पे है मेरे डोगरा भाई, और उनके साथ साथ कश्मीरी पंडित एम्प्लॉय जो पीएम पैकेज और नॉन पीएम पैकेज के तहत घाटी के अंदर पिछले 12 साल से काम कर रहे थे। आज हमारी एक ही डिमांड है कि हमारी जानों को सुनिश्चित कीजिए। आर्टिकल 21 के अंडर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, उसी के एम्बिट के दायरे के अंदर हम कह रहे हैं कि हमारी जो जान है ये कीमती है। नौकरी हमारे लिए इतनी ज़्यादा कीमती नहीं है जितनी जान है, ये सब के लिए जान ही ज़्यादा कीमती होती है। और जिस प्रकार से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की कानों तक और केंद्र में बैठी हमारी मोदी सरकार के कानों तक ये बात नहीं पहुंच रही है, उसी को हम जगाने का प्रयास कर रहे हैं। और पिछले 72 दिनों से पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और हमारी एक ही मांग है कि हमें वहाँ से रिलोकेट करके यहाँ जम्मू के आरसी ऑफिस में अटैच किया जाए। आपको क्या लगता है कि 1990 का जो टाइम था उसे वापस दोहराने की कोशिश की जा रही है? एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है वहाँ पर? देखिए, जो ये 1990 का दौर चला था जिनोसाइड का, जो टारगेट किलिंग का, वो पिछले 32 साल से फेज्ड मैनर में चल रहा है। पहले 12 सालों से हम जब काम कर रहे थे तब भी हमने ये दौर झेला, कभी पेन टेररिज्म, कभी गन टेररिज्म, लेकिन अभी हमारे जानों के ऊपर फिर से डायरेक्ट थ्रेट है। जो हिंदू है कश्मीर के अंदर, उनकी जानों को निशाना बनाया जा रहा है, चुन चुन को उनके ऑफिस में, उनके घरों के बाहर, दुकानों पे निशाना बनाया जा रहा है। और ये पिछले 32 साल से जो ये जिनोसाइड का प्रोसेस चलता आ रहा है, ये अभी भी कंटिन्यू है। हम चाहते हैं कि ये रुक जाए और हमारी जानों को सुनिश्चित किया जाए और हमें सुरक्षा मुहैया की। लिखा हुआ है कि आपको लाइफ थ्रेट मतलब दी गई है, क्या कहेंगे? सर, राहुल भट्ट जी का जब से उनका मर्डर हुआ था तब से हम लगातार सड़कों पे थे। जितने भी हिंदू माइनॉरिटी वर्कर्स हैं कश्मीर में, वो सब
अब इस टाइम तब से लगातार आज 72th डे है, कंटिन्यूसली सड़कों पे एक ही मांग रख रहे हैं कि हमारी जानों की रक्षा की जाए, हम वहाँ सेफ नहीं हैं। जो तहसीलदार के ऑफिस में हो सकता है वो तो स्कूलों में तो सबसे कॉमन चीज़ है वहाँ होना, हुआ भी है। हर जगह कंटिन्यू हमको टारगेट किया जा रहा है और उसके बाद लगातार हम रोड सड़कों पे थे। रजनी बाला जी जिस दिन उनका मर्डर हुआ उससे एक दिन पहले तक हमारे साथ सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रही थी, वो भी नहीं जाना चाहती थी। उसको भी सेम जो आज हमारे साथ हो रहा है उसके साथ वही हुआ कि आप आओ अदरवाइज आपकी सैलरी रुक जाएगी। वो बेचारी अपने ऑफिस में पहला पाँव रखा भी नहीं था, उसको पीछे से गोली मार दी गई और वही टारगेट उसके बाद सेम डे उस दिन मेरे को भी थ्रेट आया गया हुआ ये वाला कि नेक्स्ट हमने उस दिन पूछा था गवर्नमेंट से, अगला नंबर किसका? आप हर दिन हर एक एम्प्लॉइज को ज़बरदस्ती आप बुलवा रहे हो, कभी ये इस टारगेट से, कभी किसी तरीके से आप बुलवा रहे हो हर एक को, उसके बाद एक ना एक बेचारा अपना जान दे रहा है वहाँ पे। और अब अगला नंबर किसका? जिस दिन ये मांग रखी उसी दिन मेरे को थ्रेट आई गई सेम डे और उसके बाद पूरा कॉर्डन ऑफ किया गया वहाँ पर पूरे एरिया को। हमको सड़कों पर उतरने दिया, हमको प्रोटेस्ट नहीं करने दिया गया, अपनी जानों की बात रखने नहीं दी गई उनको, बिल्कुल। और एग्जैक्टली, और उसके बाद से तब से लेकर आज से हम जम्मू में सड़कों में बैठे हुए हैं यहाँ पे कि हमारी जानों की सुरक्षा कैसे की जाएगी। ये सिर्फ मेरा चेहरा नहीं है, ये मेरे सारे भाई बहनों का चेहरा है यहाँ पे। ये सिर्फ अकेला मैं टारगेट नहीं हुआ वहाँ पे, वहाँ हर एक माइनॉरिटी, हिंदू माइनॉरिटी जो भी वहाँ अपनी खुशी से अपनी खुल के सांस लेने की बात कर रखेगा या कुछ भी बात बोलेगा जो हिंदुस्तान के लिए होगी, वो यहाँ पर टारगेट हो जाएगा। और हमारी जानों की हम गवर्नमेंट से एक ही मांग रख रहे हैं। 72 दिन से हम कंटिन्यूसली मतलब गवर्नमेंट के कान से वो मैल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कभी किसी तरीके से शांतिपूर्वक कर रहे हैं, मगर वो उनके कान से इतना गहरा मैल है कि वो निकल ही नहीं रहा है। अब हमें समझ नहीं आ रहा, वही बता दें उनका मैल निकालना कैसे, हम वो निकाल देंगे, उसी तरीके से निकाल देंगे। क्योंकि अब इसके बाद मुझे बताओ आप किस मुंह से मुझे बुलाओगे या मेरे किसी भाई बहन को आप श्रीनगर बुलाओगे? वहाँ क्या सिक्योरिटी है? आप खुद बोलते हैं हाइब्रिड टेररिज्म है, 1990 से ज़्यादा डेंजरस हाइब्रिड टेररिज्म इस टाइम का है। जब आप खुद मानते हो वो, उसके बाद आप किस तरह के क्यों बुला रहे हो हमको? हमें टारगेट करने के लिए हमको, आप चाहते हो जानों की रक्षा नहीं कर सकते, हमको साफ बोलो, हम यही सुसाइड कर देंगे। मेरी मदर हार्ट पेशेंट है, उसको जिस दिन ये न्यूज़ मिली थी ना सेम डे इवनिंग को, उसको हार्ट स्ट्रोक आया था। वो मैं जानता हूँ, मेरी फैमिली और मेरे आस पड़ोस वाले जानते हैं कि उसकी मेरी मम्मा को किस तरह के सामने संभाला वहाँ पे। ये कोई गधा भी होगा ना, गधा जिसकी सोच बहुत कम होती है, उसके बाद वो भी अपने परिवार के लिए खड़ा हो जाता है। तो अब हर कोई इंसान कितना भावुक नहीं होगा तो क्या होगा? इंसान पागल हो गया हुआ। 72 दिन से धूप में चिलचिलाती धूप में खड़े हैं हम यहाँ पे। ये गवर्नमेंट को दिख नहीं रहा है क्या? वो हम काए दिन कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, आप यहाँ प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, आप श्रीनगर में ही हैं। कहाँ श्रीनगर में? यहाँ पे देख लो लोग कितने हैं, क्या उनको दिख नहीं रहा? उनकी आंखों में धूल पड़ी हुई है क्या? कौन सी धूल पड़ी है उनकी आंखों में? देखो कितने लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो अपने आंखों से धूल हटाए गवर्नमेंट और हमारी बात सुने कि हम जेन्युइन मांग कर रहे हैं। राइट टू लाइफ का सबसे पहला राइट बनता है हमारा मांगना, वो मांग हमारी है, वो जेन्युइन मांग है, वो सुनो। नहीं सुनोगे तो यहाँ पर बहुत बड़ा इंसिडेंट हो जाएगा। फिर आप बोलोगे कश्मीरी हिंदू भी टारगेट हो गया। जो 30 साल पहले जेनोसाइड हुआ था, वो जेनोसाइड वापस बड़े तादाद पे हो रहा है और होने वाला है। गवर्नमेंट जाग जाओ। लाइफ थ्रेट देना ये तो ऑब्वियसली साफ ये आपको सामने चुनौती दी गई। बिल्कुल ये साफ चुनौती है। गवर्नमेंट के मुंह पे तमाचा है कि आप जिनको वहाँ पे सेव करना चाहते थे, देखो उनके हम क्या कर रहे हैं वहाँ पे हाल। और जब 370 हटा था, इन्होंने कहा था कि कश्मीरी पंडित को वापस कश्मीर में भेजा जाएगा, मतलब उनको सेटल करवाया जाएगा वहाँ। ये सब खोखले ढकोसले हैं, उनके खोखले वादे थे उनके। 370 हटेगा, 370 हटने के बाद हमको तो एक क्वार्टर नहीं मिला गया। जो बेचारे क्वार्टर में रह रहे हैं उनको धक्के मार के उनको घर से निकाल रहे हैं बाहर। उनको धक्के मार के वो भी तो हिंदू माइनॉरिटी हैं, बाहर के तो लोग हैं नहीं, वो भी बेचारे वहाँ काम भी कर रहे हैं ना। आप उनको धक्के मार के बाहर निकाल रहे हो, किनको रखने के लिए वहाँ पर जा रहे हो? हमें वहाँ रहना नहीं चाहते। अब आप जो मर्जी करें वहाँ पे, हम रहना नहीं चाहते, हम यहाँ पे ही हैं। सड़कों में सड़ेंगे, मरेंगे,